मेरा नाम सरिता है। मैं अपनी मौसी के साथ रहती थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मेरी मौसी तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मौसा हमेशा कहते थे कि इसे घर से निकाल दे क्योंकि ये मनहूस है। जैसे ही इस दुनिया में आई थी, इसके माँ बाप मर गए थे। इसकी वजह से मेरे कारोबार में नुकसान होता रहता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। उनके कारोबार में नुकसान अपनी वजह से होता था, क्योंकि उनकी नीति ठीक नहीं थी। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, फिर भी वे मुझसे प्यार नहीं करते थे और उन्हें औलाद का कोई शौक भी नहीं था। मेरी मौसी ने मुझे औलाद की तरह पाला था, लेकिन अब वह बातें सुन सुनकर तंग आ गई थी। मेरी मौसी बड़ी मासूम थी, ज्यादा लोगों को जानती नहीं थी। उनके पति ने बहुत पाबंदियां लगाई हुई थी। वे उनको ताने देते थे कि तेरी वजह से मुझे औलाद नहीं हुई है। उनको खर्चा भी नहीं देते थे, फिर भी वे जोड़ तोड़ करके मेरे लिए कुछ न कुछ बनाती ही रहती थी। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है, तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहती, लेकिन मजबूरी है। ये शख्स बहुत बातें करता है और अब तुम भी बड़ी हो गई हो, तुम भी समझती हो कि इसकी ये बातें कितनी बुरी है। ये हमेशा जहर जैसी बातें करता है। उन्होंने मेरी शादी करवा दी और मुझे कहा कि मैं अपने घर में इज्जत और सकन से रहूं, सुकून से रहूं। मुझे कभा उनके पास वापस न आना पड़े, नहीं तो मेरा मौसा इस बात पर और भी यकीन करने लगेगा कि मैं मनहूस हूँ। क्योंकि अगर मेरा घर न बसा और मैं घर तोड़कर वापस आ गई तो यही कहेगा कि यह मनहूस है, इसलिए इसका घर नहीं बना, इसलिए इसका घर नहीं बना। मेरी मौसी ने वैसे भी अपने फर्ज से ज्यादा कर दिया था। अब वह और क्या करती। मेरी वजह से उनको न जाने कितनी बातें सुननी पड़ी थी, फिर भी उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, थोड़ी बहुत पढ़ाई करवाए और अब मेरी शादी भी करवा दी। अब मेरा भी हक नहीं था। मैं बार बार उनके पास जाकर उनको तंग करती। मुझे पता था कि मेरा अपना घर होगा, चाहे जैसा भी हो। मेरा पति चाहे मुझे बातें सुनाने वाला ही क्यों न हो, मैं वहां पर गुजारा करूंगी। मेरे सर पर छत तो होगी, मुझे किसी की तरफ देखना तो नहीं पड़ेगा। हमारा बेटा पैसे कमाता है। मेरे पति का नाम राजेश था और वह बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाता था, पूरा दिन घर में पड़ा रहता था। उसके अपने बाबा उसको इतने ज्यादा ताने देते थे कि अब तेरी पत्नी आ गई है, अब इसके खर्चे भी तो बाप से पूरे करवाएगा। उसके सुर्खी पाउडर के खर्चे मैं पूरे नहीं करूंगा, अपनी पत्नी के खर्च में पूरा करूंगा, मैं पूरे नहीं करूंगा। अपनी पत्नी के खर्च खुद पूरे कर। मेरी सास भी कहती थी कि औरतें मर्दों से काम करवा लेती हैं और तुमसे अपना पति नहीं ठीक हो रहा। जबकि मैं ये सोचती थी कि माँ बाप हो के भी आप उसको ठीक न कर सके तो मैं क्या करूँगी। अपनी पत्नी के खर्च में पूरा करूँगा, मैं पूरे नहीं करूँगा। अपनी पत्नी के खर्च खुद पूरे कर। मेरी सास भी कहती थी कि औरतें मर्दों से काम करवा लेती हैं और तुमसे अपना पति नहीं ठीक हो रहा। जबकि मैं ये सोचती थी कि माँ बाप हो के भी आप उसको ठीक न कर सके तो मैं क्या करूँगी। वालों में से हूँ, पर यूं बैठ के खाने का मौका किसको मिलता है। ये सबके नसीब में नहीं होता, और जो बैठ के खाते हैं वो हलाल भी नहीं होता। मैं अपने पति को बहुत समझाती थी, लेकिन वह मानता नहीं था। तो मेरी सास ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि जब तक तेरा पति कोई नौकरी नहीं, तूने उसके बच्चे नहीं पैदा करने हैं, फिर उसके बच्चों का खर्चा भी हमें उठाना पड़ेगा। अभी तो इस घर में जो भी मेरे लिए बचता था मैं खा जाती थी। कभी कभी मेरे लिए सालन नहीं होता तो मैं अंडे के साथ रोटी खा लेती थी, कभी खाना ही नहीं खाती। और जो भी होता पति को बार बार समझाती थी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको नजर नहीं आता कि आपके अपने माँ बलिया आपने कितनी बातें सुनाते हैं। वह कहते थे कि माँ बाप तो सबको बातें सुनाते हैं, मेरे माँ बाप मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, बस ये मोहब्बत दिखाते नहीं। और अगर मैं किसी का खा रहा हूँ तो अपने बाप का ही खा रहा हूँ, न किसी गैर का तो नहीं खा रहा, कहीं चोरी करके तो नहीं ला रहा। मैं अपने पति को क्या समझाती कि जब कोई दूसरा आपको बातें सुनाता है तो वह फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जब अपने ही माँ बाप इस तरह की बातें सुनाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। इससे तो अच्छा था कि वह किसी से चोरी करके ही ले आता। लोग उसे चोर कहते, लेकिन अभी तो लोग उसे निकम्मा, निठल्ला, नाकारा कहते थे। और यह सब मुझे बुरा लगता था, क्योंकि वह मेरी जिंदगी का सबसे इज्जतदार आदमी था। जिसे औरत को अपने मर्द की इज्जत नहीं होती, उसको प्यार भी नहीं होता। जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता। वहाँ या तो जरूरत होती है और या फिर मजबूरी,
और मैं नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता मजबूरी का रिश्ता बन जाए। पर उसके लेक्चर खत्म नहीं होते थे। वह कहता था कि लड़के क्यों ऐसी हरकत नहीं कर रहा, सार घर के साथ मैं लेके आता हूँ। दूध दही मुझसे मंगवाते हैं, माँ मुझसे पंखे साफ करवाती हैं। जब वह बीमार होती थी जो मैं बर्तन भी धोता था। मुझे मेरे पति की बातें बहुत अजीब लगती थी। वह ये समझता ही नहीं था कि मर्द का काम पैसे कमाना होता है। तरह का रवैया रखते थे कि पति को थोड़ी बहुत शर्म आ जाए, जबकि बेटा तो उनका भी था, लेकिन फिर भी वे उसको ठीक करने के लिए सब कुछ करना चाहते थे। पर मेरे पति को कोई एहसास नहीं होता था। मेरी सास ने कहा था कि तुमने बच्चा पैदा नहीं करना, ताने देने शुरू कर दिए। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि बच्चे के तो फिर बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। कहने लगी, पति तो संभला नहीं जा रहा था और ऊपर से तुझे उठा कर ले आए, क्योंकि कि तू उसे ठीक कर लेगी, लेकिन तू तो गूंगे का गुड़ खाकर पैदा हुई है। तुझे तो कुछ बोलना ही नहीं आता, और अब बजाय कि अपने पति को ठीक करती और उसके बाद बच्चा पैदा करती, अब पेट में बच्चा लेकर आ गई है। अब इसके खर्चे कौन उठाएगा? कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कहेंगे कि सास ससुर की वजह से हुई है। डॉक्टर ने मुझे पहले दिन से ही कहा था कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे डॉक्टर का कहना था कि शायद आपका ऑपरेशन हो जाए, और ऑपरेशन के खर्चे के बारे में सुनकर मैं मजीद परेशान रहती थी। शायद मेरी तबीयत खराब होने की वजह यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लिया करती थी। मेरा 7वां महीना शुरू हो गया। मैं अपने पति के सामने बैठ गई और मैंने कहा कि या तो आप कोई काम करें या फिर मुझे भी जहर दे दें, ये मुसीबत खत्म हो जाए। मेरे पति की आंखों में पहली दफ़ा मैंने एहसास जिम्मेदारी देखा और अगले दिन वह शहर चला गया। उसने कहा कि मैं शहर जाके पैसे कमाऊंगा। मेरा पति शक्ल सूरत का बहुत अच्छा था, उम्र में भी मुनासिब था, मेरा ख्याल भी करता था ये सैर करके वापस आ जाएगा, इसने 1 रुपया भी नहीं कमाना है। मैं पीछे बहुत दुआएं करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे पति को वहां जाके कोई काम मिल जाए, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था। और फिर भगवान ने कृपा की। 1 महीने बाद मेरे पति ने मेरे नाम मनी ऑर्डर भेजा। मैं हैरान रह गई। मेरे सास ससुर कह रहे थे कि 500 या 1000 रुपये भेजे होंगे, वह भी किसी से मांग कर, और तुम बिला वजह खुश हो रही हो। लेकिन जब मैंने खोला तो उसमें काफ़ी सारे पैसे थे। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके अंदर पूरे 7000 रुपये थे। मेरे सास ससुर भी हैरान रह गए। मैंने अपने बच्चे के लिए चीज़ें लीं और वह सारी चीज़ें पूरी कर ली जो अभी तक न ले सकी थी। जब रात होती थी तो मैं बैठकर रोना शुरू कर देती थी। ठीक है, मुझे मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था और मेरे पास उसे पहनाने के लिए एक जोड़ा भी नहीं था। मेरे ससुर ने मेरे पति के कुछ पुराने कपड़े निकालकर दे दिए। करो, लेकिन आप सर्चिक कि मेरे पति की क्या उम्र है और इतने सालों से वह कपड़े पेटी में पड़े हुए थे कि ऐसे कपड़े नहीं बच्चे को पहनाने चाहिए। अगर उसे कोई खारिश हो जाए, कोई समस्या बन जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन अगर मजबूरी होती तो शायद वही कपड़े पहनाने पड़ते। पर अब मैंने उसके लिए नए कपड़े ले लिए थे। ससुर को भी पैसे दिए, उन्होंने चुपचाप पैसे रख लिए, पर उनकी जबानें बंद हो गई थीं। दूसरा महीना भी आने वाला था। मुझे यकीन था कि मेरा पति पैसे जरूर भेजेगा, लेकिन इस बार पैसे न आए, बल्कि ये खबर आई कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया है। जिस जगह काम करता था उस जगह आग लग गई थी और उसकी लाश भी नहीं मिली है। हम लोग दुख से बेहाल थे। मेरी सास और ससुर बुरी तरह परेशान थे। उनकी हालत भी बहुत खराब थी। उनका कहना था कि अभी तो हमारा बेटा ठीक हो गया था, पैसे भी कमाने लगा था, बेचारा इस दुनिया से चला गया। मेरे मौसा और मौसी अफसोस करने के लिए आए तो मेरे मौसा ने कहा कि ये तो होना ही था। ये लड़की जो हमने आप लोगों को दी थी, ये मनहूस है। इसने अपने माँ बाप को भी ऐसे ही खा लिया था। वो भी हादसे में ही चले गए थे। उनको भी आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला था। मेरी सास और ससुर के दिमाग में ये बात बैठ गई और मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हो गई तो उन्होंने उसको भी गोद में नहीं उठाया, बल्कि मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। मैं बिल्कुल ही सड़क पर आ गई। मौसी के पास वापस जाने का सोचा, लेकिन जिसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया वह मुझे अपने घर में क्यों रखता? कि तेरी वजह से मुझे औलाद नहीं मिली है। वह वैसे भी कुछ नहीं कर सकती थी। उनको तो दिन रात तलाक की धमकी मिलती थी।
मैं परेशान थी और सड़कों पर रह रही थी, लेकिन फिर भी इंसान डर जाता है। वह भी डर गई और मौसी के घर के पास चली गई कि तेरी वजह से मुझे औलाद नहीं मिली है। वह वैसे भी कुछ नहीं कर सकती थी, उनको तो दिन रात तलाक की धमकी मिलती थी। मैं परेशान थी और सड़कों पर रह रही थी, लेकिन फिर भी इंसान डर जाता है। वह भी डर गई और मौसी के घर के पास चली गई, पर खिड़की से हाँ उनकी बातें सुनकर वापस आ गई। वह तो मेरी मौसी को अभी भी डांट रहा था, कह रहा था कि तुझे घर से निकाल दूंगा, तुझसे जान लूंगा, दूसरी शादी करूंगा तो मेरी भी औलाद हो जाएगी। मेरी मौसी इतनी मजबूर थी, ऐसे में मैं उसको बहुत परेशानी में डाल सकती थी। मैं इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाती। वहां से वापस पलट गई। मेरे गले में एक सोने की चेन थी। मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। मैंने इस सोने की चेन को बेच दिया और मैं भी शहर चली गई, क्योंकि यहाँ पर सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर मैं कोई काम करती तो ये बात इधर फैल जाती तो बदनामी होती। शहर में एक जगह बनी हुई थी जे महिला कैंट कहते हैं, वहां पर चली गई और कुछ दिन वहीं पर ही रही। लेकिन मुझे वहां का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह पूरा दिन मुझे काम में लगा देते थे, अपने बच्चे को संभाल नहीं पाती थी और वहां पर खाने पीने को भी ठीक से नहीं मिलता था, काम ज्यादा होते थे। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरा वजन कम होने लगा, मेरी शक्ल होने लगी। मेरी किस्मत तो पहले दिन से ही खराब थी कि जिनके माँ बाप मर जाते हैं उनकी किस्मत ऐसी खराब रहती है। वहाँ एक औरत थी जिसके बच्चे भी नहीं थे और पति भी नहीं था। उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हें मुखलिस मशवरा देती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ और किसी के घर में जाकर काम कर लो। ये बहा शहर है, बड़ा शहर है, लोगों के घर काम कर ला। यह बड़ा शहर है, यहाँ लागा को ऐसी नौकरानियाँ चाहिए होती है जो वहीं पर रहे और सारे घर का काम करें, और यह सिर्फ नाम की नौकरानियाँ होती हैं। तनख्वाह तो उनकी इतनी होती है जितनी ऑफिस में बैठा हुआ कोई बंदा कमा लेता है। तुम्हें आराम से 15-20 हजार रुपये मिल जाएंगे। हर तुम्हारे बच्चे के लिए काफ़ी होंगे, रहने के लिए जगह भी दे देंगे, खाना भी उनके जिम्मे होगा और हो सकता है घर की कोई पुरानी चीज़ें और पुराने कपड़े भी तुम्हें दे देंगे। बड़े बड़े लोग पड़े हैं इस दुनिया में, उनको भी ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की जो उनके घर में रहें। और तुम तो पढ़ी, साथ उनके बच्चों को भी पढ़ा देना, तुम्हारा तो फ़ायदा हो जाएगा। उस औरत की बात तो ठीक थी, लेकिन ऐसी जगह कहाँ से तलाश करती। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मेरी तो उम्र निकल गई है, मैं किसी के घर में काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम अभी जवान हो तो ये सब कुछ आराम से कर सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और वो औरत बहुत अच्छी थी, उसने मेरी बहुत मदद की और मुझे बताया कि कुछ अरसे के बाद कोई न कोई मिल ही जाएगा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि 1 हफ्ते बाद ही उसे एक ऐसी औरत मिली। हफ्ते बाद उसे कैसा औरत मिल गई। मैं सुबह ही अपने बच्चे को लेकर उसके घर चली गई। घर उसका वाकई बहुत बड़ा था, वहां पर एक माली भी काम कर रहा था, गेट के पास चौकीदार भी बैठा था। मैं अंदर गई उस औरत से मिलने के लिए। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अमीर थी। उसने मुझे देखा तो हैरान रह गई कि तुम काम करने वाली तो नहीं लगती। मैंने कहा कि किस्मत बीबी जी, वरना मैं वाकई किसी के घर काम करने वाली नहीं हूँ। उसने कहा कि ये बेटा तुम्हारा है। मैंने कहा कि ये मेरा बेटा है और इस वक्त मेरे बेटे की उम्र 6 महीने थी। उसने कहा कि बच्चे के साथ सारे घर के काम कर लोगी, वैसे तुम्हें खाना वगैरह ही बनाना है या थोड़ी बहुत सफाई सुथराई का काम होगा। एक औरत भी रखी हुई है जिसे हम लोग बाथरूम वगैरह साफ करवाते हैं, उससे खाना नहीं बनवाते, इसलिए हमें खाना बनाने के लिए कोई चाहिए। यानी कि वह मुझे खाना बनाने के लिए रखना चाहती थी। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये औरत खुद भी उम्मीद से थी और नहीं है, यह औरत खुद भा उम्माद सा था और शायद उसके भी दिन करीब थे। उसने मुझे कहा कि आज का खाना बना दो, अगर तुमने अच्छा खाना बनाया तो तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे। मैं खाना बनाने चली गई। मैंने अपने बच्चे को एक तरफ लिटा दिया। मेरे बच्चे को भी आदत हो गई थी, बच्चा रो रो के खुद ही खामोश हो जाता था और सो जाता था, खेलने वाला हो गया था। मैंने उसे किचन में ही एक साइड पर बिठा दिया था। अब तक उसके साथ वक्त नहीं गुजार पाई थी। सोचती थी कि बेचारा कितना
बदनसीब है, बाप इस दुनिया से चला गया, माँ लोगों के घर में नौकर बन गई और रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मैं खाना बना रही थी, खाने वाला हो गया था। मैंने उसे किचन में ही एक साइड पर बिठा दिया था। अब तक उसके साथ वक्त नहीं गुजार पाई थी। सोचती थी कि बेचारा कितना बदनसीब है, बाप इस दुनिया से चला गया, माँ लोगों के घर में नौकर बन गई और रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मैं खाना बना रही थी जब दूसरा औरत ने बताया कि यह मालकिन बड़ी अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी इंसान है। इसका पति इसके साथ ही होता था, लेकिन अभी कुछ साल पहले बाहर के मुल्क चला गया है, इसलिए पीछे अकेली है। खाने पीने का इसको बहुत शौक है और इस घर में आना जाना भी बहुत है। तुम्हें अच्छे पैसे देगी। अभी पैसों की बात नहीं हुई थी। मैंने बड़े दिल से खाना बनाया और 3-4 चीजें बनाकर उसके सामने पेश कर दी। जब उसने खाने की शक्ल देखी तो उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे खाना बहुत पसंद आया। जब उसने जायका चखा तो वह हैरान रह गई। उसने कहा कि तुमने तो वाकई बहुत अच्छा खाना बनाया है। और खाना खाने के बाद उसने मुझे बताया कि वह मुझे महीने के 20,000 देगी। मैं खुश हो गई। उसके बाद उसने मुझे क्वार्टर भी दिखा दिया, जिसमें थोड़ा बहुत सामान भी मौजूद था। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। इसके अलावा उसने मुझे और पैसे भी दिए और कहा कि अपने और अपने बच्चे के लिए कपड़े भी ले लेना, आगे सर्दी का मौसम आ रहा है। मैं बहुत खुश हो गई और वहीं पर काम करने लगी। सोचने लगी कि इंसान के साथ कुछ भी बुरा हो जाए, उसके साथ उसका भगवान जरूर होता है जो उसकी मदद करता है। मेरे साथ भी यही हुआ, वरना मुझे तो लगता था कि मेरी जिंदगी सड़कों पर खराब हो जाएगी। यहाँ पर मुझे इज्जत की छत और 2 वक्त की रोटी के साथ अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ किचन का काम था। मैं बर्तन धोती, खाना पकाती, किचन साफ करती और बीच में जो वक्त होता था वह अपने बच्चे को देती थी। यह औरत काफी अजीब थी। पूरा दिन किसी से फोन पर बात करती रहती थी। मुझे नौकरानी ने कहा था कि इसका पति बाहर के मुल्क में होता है, लेकिन कोई पति से इस तरह बात नहीं करता, वह भी शादी के 8-10 साल के बाद। ये तो ऐसे बात करत थी जैसे कोई लड़की किसी दोस्त से बात करती है। दिन में न जाने कितनी दफा तैयार होकर उसको अपनी तस्वीरें भेजा करती थी और हर वक्त उसने कानों में हैंड्स फ्री लगाया होता था। कभी कभी उसे अपने पति से इस तरह बातें करते हुए देखकर मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होने लगती थी।